नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप फैमिली में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अलंकारों के बारे में जाना था। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे होते हैं जब शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार या शोभा पैदा होती है, सुंदरता पैदा होती है। शब्द अलंकार के उदाहरण उसने प्रकारों को हमने समझा था, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। बच्चों, आज हम अर्थ अलंकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। अर्थ अलंकार को जानने के लिए क्या है अर्थ अलंकार की परिभाषा? जब अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य पैदा हो तब अर्थ अलंकार होता है। लिख सकते हैं परिभाषा, जब अर्थ के कारण, शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य या चमत्कार पैदा हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार को जानने के लिए हमें दो चीजों को जानना जरूरी है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान। उपमेय क्या है बच्चों? जब कवि अपनी कविता में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करता है, प्रस्तुत, जो उसके सामने प्रस्तुत है, जिसका वो वर्णन कर रहा है, उसको हम कहते हैं उपमेय। और जब वो इस प्रस्तुत किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अप्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु से करता है, उसको हम कहते हैं उपमान। इनको प्रस्तुत या अप्रस्तुत भी कहा जाता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। तो उपमेय क्या है बच्चों? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना कवि अपने काव्य में करता है वो उपमान है, और उस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिस अप्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु से करता है उसको हम कहते हैं उपमान या अप्रस्तुत। आया बच्चों, अब हम अर्थ अलंकार के प्रकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अर्थ अलंकार में सबसे पहला होता है उपमा अलंकार। क्या बच्चों? पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है बच्चों? जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय की उपमान से समानता इतनी अधिक होती है कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, या उपमेय को उपमेय के समान मान लिया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि उपमेय जब उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझे बच्चों? इसमें चार चीजें होती हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और चौथा वाचक शब्द। इन चारों के आधार पर ही उपमा अलंकार को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उपमेय आप बताया हमने, जिस प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की वर्णन हो रहा हो वो उपमान उपमेय होता है। और इस उपमेय यानी प्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिस अप्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु से की जाए वो उसे हम कहते हैं उपमान। यानी हर अर्थ अलंकार के सभी प्रकारों में उपमेय को उपमान से तुलना की जाएगी। इसकी तुलना करने के लिए दूसरा होता है साधारण धर्म, यानी उपमेय के जिस गुण या धर्म, जिस विशेषता की तुलना उपमान से की जाएगी उसे कहेंगे साधारण धर्म। और जिन शब्दों की तुलना करने के लिए, समानता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें कहेंगे वाचक शब्द। समझ गए बच्चों? पीपर पात
सरिस मन डोला, एक उदाहरण। दूसरा, हरि पद कोमल कमल से। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में उपमा अलंकार कैसे है, पहला देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, क्या अर्थ हुआ इसका कि मन, कवि के काव्य में नायिका का मन समझते हैं ना, हृदय, मन हमारा। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते, हवा में पीपल के पेड़ के पत्ते कैसे डोलते, हिलते हैं, वैसे ही नायिका का मन पीपल के पत्ते के समान हिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मन है उपमेय, पीपर पात उपमान, और गुण क्या है, डोला। विशेषता किसकी बता रहे, मन की विशेषता ये है कि वो हिल रहा है, डोल रहा, अंदर घबराहट के कारण मन डोल रहा है। और साधारण धर्म हो गया डोला, और यहाँ पर सरिस वाचक शब्द है। देखिए उपमेय, यहाँ पर उपमेय, और क्या बताया हमने आपको, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द। अब देखिए इन उदाहरणों में उपमेय क्या है, इसमें मन, पहले उदाहरण में उपमेय क्या है, मन। उपमान क्या है, पीपर पात यानी पीपल का पत्ता। साधारण धर्म यानी विशेषता, उपमेय का गुण धर्म या विशेषता क्या, डोला। साधारण क्या है इसमें, डोला, और वाचक शब्द सरिस। इस प्रकार ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। दूसरे हम देखते हैं हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी भगवान के, भगवान राम, भगवान कृष्ण के पद, हरिपद। कोमल है, कैसे है, नाजुक, कोमल। कमल से, हरिपद कोमल कमल से, ये हरिपद कोमल कमल से। इस दूसरे उदाहरण में उपमेय क्या है बच्चों, हरिपद। किसकी तुलना हो रही है, हरिपद की। हरिपद यानी ईश्वर के पैर, कोमल कमल से। उपमान क्या है इसमें, कमल का पत्ता कोमल होता है ना, कमल का पत्ते। तो चरणों की तुलना, समानता, चरण किसके समान है, कमल के। इसमें साधारण धर्म क्या, कोमल, किस विशेषता की बात हो रही है, कोमल। तो इसमें साधारण धर्म है कोमल, और वाचक शब्द है से। जिस शब्द से समानता बताई जा रही है वो से। आया ना बच्चों समझ में। तो उपमा अलंकार में उपमेय की समानता उपमान से बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक शब्द, 4 चीजें होती हैं। इस प्रकार से उदाहरण होते हैं, ठीक है बच्चों, आया समझ में। बच्चों अब उपमा अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, एक पूर्ण उपमा अलंकार, और दूसरा होता है लुप्त उपमा अलंकार। अभी पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा क्या बच्चों, पूर्ण उपमा अलंकार वो है जिसमें उपमा अलंकार के 4 अंग शामिल होते हैं। जैसे इसमें 4 अंग शामिल होते हैं, क्या क्या, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जो हमने 2 उदाहरण देखे, हरिपद कोमल कमल से और पीपर पात सरिस मंडूल, इसमें अपने देखे 4 अंग थे। तो ये कौन सा है, पूर्ण उपमा अलंकार। और जिस उपमा अलंकार में इन 4 में से कोई एक अंग लुप्त हो जाता है या नहीं होता है, वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला, मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पर टीला की तुलना हाथी, मखमल से झूल पड़े हाथी से
की गई है। ये हाथी के ऊपर हम मखमल डाल देते हैं ना, तो टीला जो है वो किसके समान लग रहा है कि जैसे हाथी खड़ा हो, उसके ऊपर झूल डली हुई हो, रंगीन मखमली कपड़ा डला हुआ है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? टीला। उपमेय क्या है? टीला। उपमान क्या है? मखमल से झूल पड़े हाथी, है ना, मखमल से झूल पड़े हाथी। ये मखमल से झूल पड़े हाथी। और साधारण धर्म यहाँ पर टीले की किस विशेषता के कारण वो मखमल सा हाथी लग रहा है ये नहीं बताया गया, इसलिए साधारण धर्म यहाँ पर लुप्त है, साधारण धर्म नहीं बताया गया। और फिर वाचक शब्द है सा। ठीक है बच्चों, तो इसमें उपमेय है टीला, उपमान है मखमल से झूल पड़े हाथी, साधारण धर्म नहीं है और वाचक शब्द है सा, इसलिए ये लुप्त उपमा अलंकार है। तो जिस पूर्ण उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के चारों अंग शामिल होते हैं वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है, और लुप्त उपमा अलंकार में कोई एक अंग, इनमें मुख्यतः या तो साधारण धर्म ही नहीं होता है या वाचक शब्द है, क्योंकि उपमेय और उपमान तो होंगे ही तभी तो उपमा अलंकार होगा। तो इनमें से इन दो में से कोई एक अंग लुप्त होता है, उसे हम कहते हैं लुप्त उपमा अलंकार। आया बच्चों समझ में? अब हम अगले प्रकार के बारे में जानेंगे। अगला है बच्चों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या लिखेंगे परिभाषा? रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। यानी उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उनको एक ही मान लिया जाता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदाऊ हरिराई, चरण कमल बंदाऊ हरि राई, चरण कमल, और इन दोनों के बीच में से योजक चिन्ह भी लगा होता है। चरण कमल बंदाऊ हरि राई, यहाँ पर हरि के ईश्वर के चरणों को कमल मान लिया गया है, यानी चरण को कमल पर आरोप किया गया है। ठीक है, चरण को कमल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर। उदाहरण बच्चों, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहां पर इस पूरे पद में रूपक अलंकार है। कितनी बार? 4 बार। देखिए कहां कहां। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर, ये किस समय का उदाहरण है बच्चों? जब राम जी सीता जी के स्वयंवर का मंच सजा हुआ है और राम जी मंच पर बैठे हुए हैं, और तो उस समय ऐसा लग रहा है कि राम जी जब अपने आसन से उठते हैं, अपने मंच से उठते हैं, तो उन्हें मंच को क्या मान लिया गया? उदित उदयगिरी। उदयगिरी एक पर्वत है, उदयगिरी पर्वत है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य सबसे छोटा बाल रूप में सूर्य दिखाई देता है। तो ऐसा जो कविगण है उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि जब राम जी अपने मंच से उठ रहे हैं तब वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उदयगिरी पर्वत पर सूर्योदय होता है। इसी तरह से राम जी उठे हैं। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर उदयगिरी पर्वत को मंच माना गया है। रघुवर बाल पतंग, पतंग यानी सूर्य, तो रघुवर राम जी
बाल पतंग उदय होते हुए बाल सूर्य के रूप में वर्णन किया गया। विकसे संत सरोज, जैसे राम जी उठे हैं तो जितने संत सरोज, संतों का कमल रूपी मन, संतों का मन को कमल बताया। संत सरोज विकसे, जैसे सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाते हैं, वैसे ही संतों के मन राम जी को देख के खिल गए। तो विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, लोचन यानी नैन और भृंग यानी भौरे। जैसे नए पुष्प को देख के, कमल के पुष्प को देख के भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही संतों के नयन भी तृप्त हो गए हैं, प्रसन्न हो गए भगवान को देख के। तो यहाँ पर चारों लाइन में रूपक अलंकार का उदाहरण है। मंच किसको माना गया? उदयगिरी पर्वत को। रघुवर बाल पतंग, रघुवर जी को बाल पतंग माना गया। संत सरोज, संतों के मन को सरोज कमल। और हर्षे लोचन भृंग, लोचन यानी नयनों को, संतों के जो नयन है उस समय वहां जो बैठे लोग हैं उनके नयनों को भौरे के रूप में माना गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रूपक अलंकार, यानी रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। दोनों की समानता इतनी अधिक होती है कि दोनों को एक ही मान लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार है। यहाँ पर भी उपमेय और उपमान में समानता का वर्णन किया जाता है। तो उपमेय में उपमान की इतनी समानता होती है कि उपमेय पर उपमान की संभावना कर ली जाती है, मान लेते हैं उसको, उपमेय पर उपमान की संभावना। तो क्या लिखेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार में जब काव्य में उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ गए बच्चों? संभावना याद रखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द होता है मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों, जो। इन शब्दों से उनकी संभावना को दर्शाया जाता है। क्या क्या होता है बच्चों? वाचक शब्द होता है इसमें मानो, जिस भी वाक्य में आपको ये देखे मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों, इस टाइप के जो शब्द आएंगे तो समझ लो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण हम इसका बता सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इस लाइन में अर्जुन का उस काल मारे क्रोध के उस समय का वर्णन किया जा रहा कि युद्ध भूमि में क्रोध के कारण अर्जुन का तन ऐसे कांपने लगा जैसे हवा चलने से समुद्र की लहरें डोलने लगती हैं। तो उस काल मारे क्रोध के कारण का तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी वहां पर अर्जुन का तन उपमेय है और सागर की लहरें उपमान है, और इसकी वाचक शब्द इसमें लगा हुआ मानो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आया ना बच्चों? दूसरा कह सकते हैं क्या है बच्चों? कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यहाँ पर भी मानो लगा हुआ है। मानो, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों, ये जिस भी वाक्य में आ जाए समझ लो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कहते हुए यूं नेत्र, उत्तरा के नेत्र, उत्तरा को अपनी वन की बात कहते हुए उसके नेत्र जल से भर गए, आंखों में आंखों में जल आ गया, आंसू आ गए। हिम कणों से पूर्ण मानो, तो क्या कह रहे हैं उसको? जैसे पंकज ने कमल के फूल के ऊपर हिमकण
ओस की बूंदें पड़ जाती हैं, वैसे ही उत्तरा की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बह नहीं रहे, भरे हुए हैं। तो कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इसी प्रकार 2 उदाहरण आपने देखे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो ये शब्द जहां पर वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हमने 3 अलंकार, अर्थ अलंकार के 3 प्रकारों। उपमा अलंकार में क्या होता है बच्चों? उपमा अलंकार में उपमेय उपमान की समानता बताई जाती है। बस उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द होते हैं। दूसरा रूपक अलंकार, उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोत्सव हर्षे लोचन भृंग। और तीसरा हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो जानो जनऊ, ये आपने पढ़ा कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो समझ में आया होगा आज के 3 अलंकार के। तो आज हमने ये देखा। अब अगले वीडियो में हम अर्थ अलंकार के कुछ और प्रकार के बारे में जानेंगे। आज ये वीडियो आपने समझ में आए, अगर कुछ आपको शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपकी शंका समाधान अगले वीडियो में कर देंगे। इसके पहले का शब्द अलंकार वाला वीडियो अगर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखें। धन्यवाद।